हेलो फ्रेंड्स। बुजुर्ग और उनकी लाइफ आज के जीवन में काफ़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि ये समस्या तो पुरानी ही है, अब तो बल्कि काफ़ी साधन हो गए हैं, वृद्धा आश्रम हो गए हैं जो पहले नहीं थे। और बुज़ुर्ग खुद भी सक्षम होते हैं, इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं भी है। लेकिन ये वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं देखती हूँ समाज में कुछ गलत धारणाएं हैं और उनके चलते हम अपनी गलतियों को महसूस ना करके उन गलतियों को किसी और पर डालते रहते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, पुरानी मूवी भूतनाथ। उसमें यही दिखाया है कि बेटा विदेश में शिफ्ट हो जाता है, वहीं शादी वादी कर लेता है और बुज़ुर्ग माता पिता इंडिया में रहते हैं। और बस उन बुज़ुर्ग माता पिता का एक ही काम है कि बेटे को मिस करते रहना, बेटे को याद करते रहना, उसमें दुखी रहना, रोते रहना। और इसका सारा जो दोष है वो बेटे के ऊपर जाता है कि वो बेटा अपने माँ बाप की परवाह नहीं करता है। और ऐसे ही करते करते वो वाइफ ख़त्म भी हो जाती है, माँ और बेटे की ख़त्म हो जाती है और पिता रह जाते हैं। तो बेटा जब आता है माँ के मरने के बाद, तब भी उसे काफ़ी ये गलती महसूस कराई जाती है कि भाई उसने कभी ध्यान नहीं रखा। मतलब ये एक आम बात है, आज भी हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं। ऐसे में लोग जो विदेश में बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी कटाक्ष करते हैं और माँ बाप तक की गलतियाँ बता देते हैं कि भाई बच्चों को इतना क्यों पढ़ाया, बच्चों को विदेश क्यों भेजा। तो ये मैं समझ रही हूँ कि यहाँ हमारी जो हम बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग होते नहीं हैं। शरीर से उम्र हो जाती है हमारी, लेकिन हम वास्तव में बुज़ुर्ग नहीं होते हैं। हमारे अंदर समझदारी कोई डेवलप नहीं होती है। समय के साथ साथ हमें भी बड़ा होना होता है। हमारी ड्यूटी थी, हमने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। अब ये ड्यूटी बच्चों की नहीं है कि वो हमसे ही बंधे रहें। अब हमें आगे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, हमें क्या बातें सोचनी हैं। मतलब ज़्यादा परेशानी इस बात की नहीं है कि बुज़ुर्ग माता पिता वैसे परेशान हैं, बट अकेलापन। मतलब दो पति पत्नी हैं तो भी वो अकेले हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे की, अपने बेटे की जो अब शादीशुदा हो गया है उसकी अटेंशन चाहिए, उसका टाइम चाहिए, बहू का टाइम चाहिए। तो ये क्या, ये कहाँ से ये सोच आ गई? ये सोच आई है परंपराओं से। जैसा मैं बताती रही हूँ, ये हमारी परंपराएं ही हमारे दुखों का कारण है। ये हमारी विचारधारा को वैसे ही मोड़ देती हैं। अब उस पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है लास्ट में भी कि बेटा घर बेच के पिता को ले जाना चाहता है, लेकिन पिता तैयार नहीं होते हैं। पिता क्या दलील देते हैं कि भाई मैं तो इस मकान से बहुत अटैच्ड हूँ, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम यहाँ पहली बार चले थे और तुम्हारी माँ ने यहाँ तुम्हें पाला पोसा, या तुम्हारी याद में वो बहुत परेशान हुई है, तो वो सारी जो भावनाएं हैं वो इस मकान के अंदर हैं और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो वो पिता मतलब बटा हुआ है, अपने मकान से बंधा हुआ है, पास्ट से बंधा हुआ है और बेटे से भी बंधा हुआ है। अब बेटा फ्यूचर है, तो वो बेटा जा रहा है तब भी वो दुखी है, मकान छोड़ रहा है वो तब भी वो दुखी है। तो ऐसे में जो गलती दिखाई गई वो बेटे की ही, कि उसने पिता का ध्यान नहीं रखा, माता का ध्यान नहीं रखा। लास्ट में यहाँ तक कि वो मरने के बाद भी वो भूत बन के उसी घर में रहते रहते हैं पिता। तो ये सब धारणाएं जो उस मूवी में दिखाई गई, ये हमारी जो माँ बाप की जो ये सोच है कि अब हम बुज़ुर्ग हो गए हैं तो बेटा हम हमारे अनुसार चले। तो ये जो एक सोच है इसको और मजबूत कर रही है। यहाँ माता पिता को ये नहीं समझाया जा रहा कि भाई आगे बढ़ना जीवन है, पीछे हटना जीवन नहीं है। अब तुम पिछले मकान से, या वो बच्चे ने कब जन्म लिया था, कब किलकारी भरी थी, कब कहाँ पहला कदम रखा था, अगर आप इस पास्ट से जुड़े रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर बच्चा भी अपने नर्सरी स्कूल को ना छोड़े कि ये तो मेरा नर्सरी क्लास का स्कूल है, मैं आगे कैसे जाऊँ,
मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा, तो वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो एक कुंठित मानसिकता हो। तो पुराने को तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। या फिर अगर पिता खुद उस मकान से बंधे हुए थे, जैसे ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, ये हम अपने समाज में बहुत देखते हैं। तो ठीक है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से, अपने पुराने मकान से बंधे हुए हैं, तो दूसरे को ना बांधें। बच्चे अगर जाना चाह रहे हैं तो वो तो जाएंगे ही, यहीं फिर क्लैश होता है। अब वो बच्चा जो विदेश में जॉब कर रहा है, वो क्या करे? विदेश में जॉब करना इतना आसान नहीं है। वो आपको पैसे भेज देता है, हर कोई तो वो भी नहीं भेज पाता है, डिपेंड करता है किसी की सैलरी कितनी है, क्योंकि विदेशों में खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई है। तो वो खर्चा भेज भी देता है तो उसके पास टाइम नहीं होता है, उसे विदेश में सरवाइव करना होता है। तो इन सब बातों को ना समझते हुए हमारी जो यहाँ मानसिकता है, जो हम इंडिया में बैठ करके एक मानसिकता बना करके बैठ जाते हैं कि भाई ये बच्चे ख़राब हैं और ये अपने माँ बाप की ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा होने की ज़रूरत माँ बाप को है, क्योंकि कमाना तो बहुत ज़रूरी है। कमाने के लिए तो बहुत पुराने समय से लोग विदेश जाते रहे हैं, और कब आएंगे ये भी नहीं पता होता था। अब तो फिर भी चलिए फ़ोन हैं, वीडियो कॉल्स हैं, तो पहले तो पता ही नहीं होता था कि जो विदेश गया है वो वापस भी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वहाँ क्या उसको परेशानियाँ हैं। सब भगवान भरोसे बैठ के इंतज़ार करते थे। तो खैर यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि हमारी कुछ गलत धारणाएं हैं और उसके चलते हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मान लीजिए मैं बुजुर्ग हूँ तो मैं अपने बच्चों को ब्लेम करती रहूँ कि देखिए अब हमने इतना पढ़ाया लिखाया, हमने पूरा जीवन इनके ऊपर लगा दिया, अब ये हमें ध्यान ही नहीं देते। अरे भाई, उनके पास अपने भी काम हैं, वो अब अपने जीवन को चलाने में सक्षम हैं और चलाने में बिज़ी हैं। तो हमें अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक दूसरी बात और है कि ये दुख नहीं है कि बच्चे हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे हमें हमारे पास नहीं रह रहे हैं, बच्चे हमें कॉल नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मोह है और हम एक जगह अटक गए हैं, मतलब बच्चों में अटक गए हैं, बेटा बहू में अटक गए हैं, उसके बच्चों में अटक गए हैं। हमने सोचा है कि बस बेटा बहू और पोता पोती में ही हमारा सुख है जीवन में। हम अब जो अब हमें शांति का समय है, जो हम अकेले रहकर भगवान भजन कर सकते हैं या आराम से अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं या छोटे छोटे काम कर सकते हैं, उनमें ध्यान ना लगा करके हम बस बेटा बहू को याद कर करके परेशान रहते हैं। और इससे क्या होता है, हम उनके लिए भी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम दुखी होते हैं किसी को याद करके, तो असर उसके ऊपर वहाँ भी जाता है, वो कहीं भी है, वो 7 समंदर पार है, फिर भी उसके ऊपर असर जाता है। तो हम एक तरह से उनके जीवन को भी भारी और दुखी बना रहे होते हैं। इसी के चलते कभी कभी बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो माँ बाप पर झुंझलाने लगते हैं, जैसा इस मूवी में भी होता है। तो यहाँ बुजुर्गों को डेवलप होने की ज़रूरत है। तो बुजुर्ग डेवलप क्यों नहीं होते, उम्र के साथ वो क्यों नहीं डेवलप होते? एक तो हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, एक तो उसके चलते उनकी धारणा बन जाती है बस इजी टारगेट कि दूसरों को ब्लेम करना। ये हम शुरू से करते चले आते हैं और आकर के हम लास्ट में भी यही करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करना। तो पहले हम औरों को ब्लेम करते थे और अब अपने बच्चों को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और एक हमारी आत्मिक उन्नति ना होना, क्योंकि हम ईश्वर से केवल चीज़ें ही मांगते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और हम अपने अंदर इकट्ठा हुए हुए जीवन के असर को नहीं हटाते, हम ईश्वर को नहीं बुलाते हैं, तो हमें चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। हम ब्लेम गेम में फंसे हुए होते हैं। अधिकतर लोगों को देखो, जीवन भर वो किसी ना किसी को ब्लेम करते रहेंगे। आप उनके पास बैठेंगे तो या तो वो अपने बॉस को ब्लेम करेंगे या अपने कलीग को ब्लेम करेंगे या अपने सास ससुर को, किसी न किसी को ब्लेम करने की आदत हमारे अंदर पड़ी होती है। और ये आदत जो होती है ये हमारी बीमारी बन चुकी होती है, और इसी बीमारी के चलते हम बुढ़ापे में अपने बच्चों को ब्लेम करते रहते हैं। हम जो जीवन मिला है उसे
अपने आप में हम सक्षम होकर के नहीं जीते हैं, अपने आप में खुश होकर के हम नहीं जीते हैं। जब हम समर्थ होते हैं तब भी सिर्फ हम इस बात से दुखी रहते हैं कि बेटे ने कॉल नहीं किया, बेटा बहू हमसे मिलने नहीं आई, और इस बात को लेकर हम रोज रोज दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है कि आत्मिक उन्नति नहीं हुई। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? ईश्वर में ध्यान लगाने से होगी, और शुरू से लगाएं, बुढ़ापे में नहीं। ये काम शुरू से शुरू कर दें। जब से होश संभाला है, आप जितने भी बड़े बच्चे हैं अगर आप सुन रहे हैं तो आप ईश्वर का ध्यान जरूर करें। 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें। चीज़ें मांगने से आपकी गंदगी साफ नहीं होगी, चीज़ें मांगने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, और चीज़ें भी कम मिलेंगी, देर से मिलेंगी। लेकिन अगर हम ईश्वर को मांगेंगे तो हमारी अंदरूनी सफाई होगी, ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, और हमारी आत्मिक उन्नति होगी। और इससे हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बच्चे हैं, जो भी मिलना होगा वो जल्दी मिलेगा। आत्मिक उन्नति होगी तो हमारा जीवन में जो भी हम चाहते हैं वो जल्दी मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो हमें समझ आएगी कि ये नहीं मिल रहा है तो भी ये क्यों अच्छा हो सकता है, या नहीं मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ गया। बच्चे बड़े कर दिए, ठीक है, चले गए, ठीक है, वो खुश रहें, जहाँ हैं वो खुश रहें। हमें यहाँ खुद खुश रहने की कोशिश करनी, और सिर्फ ध्यान हटाना है। ध्यान ईश्वर में लगा दीजिए, ध्यान पड़ोसियों में लगा दीजिए, ध्यान किसी कला में लगा दीजिए जो कभी आप नहीं कर पाए हैं, उस कला में ध्यान लगा दीजिए। क्या करूँगा की बात नहीं है। आप एक ड्राइंग बना लीजिए, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि वो ड्राइंग जो है वो पैसे कमाने का ही साधन हो। फ़ोटो खींच लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो पैसे कमाने का ही साधन हो। उस वीडियो को बनाने में जो आपको आनंद मिलेगा, उस वीडियो को क्रिएट करते समय जो आपको क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होगी, वो जो आनंद मिलेगा वो अनमोल है। हर चीज़ पैसे कमाने के लिए नहीं करनी है कि मैं क्या करूँगा करके, अब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए तो मैं कुछ क्यों करूँ। पैसे के लिए ही काम नहीं करना है, जीवन को जीने के लिए भी कुछ काम करना जरूरी है, और काम वो करें जिसमें आनंद आ रहा है, ऐसा काम कुछ ढूंढ लें। तो ये सब कब हो पाएगा? कब ध्यान हटेगा बेटे से? बेटे से और बहू से ध्यान तभी हटेगा जब हमारी आत्मिक उन्नति हो। बिना आत्मिक उन्नति के ये ध्यान नहीं हटने वाला। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, नहीं हटेगा, क्योंकि ये टीचिंग शुरू से गई है। आधी ज़िंदगी तो हमने यही सोच के गुजार दी ना कि ये बेटा पढ़ेगा, बड़ा होगा, फिर हमारा ध्यान रखेगा। कई लोगों की तो ये भी तमन्नाएं होती हैं कि अगर इसकी बहू ने नहीं सुना तो ये उसको भी सबक सिखाएगा, हमें तो ये बहुत प्यार करेगा क्योंकि हम इसके माँ बाप हैं। ऐसे भी मैंने सोच वाले लोग देखे हैं। तो ये जो हमने शुरू से धारणाएं बनाते चले आए हैं, अपनी इच्छाएं पाल रखी हैं बच्चे को लेकर के, वो हमारे दिल से निकलने वाली नहीं है, वो हमें जकड़ के बैठी रहे। ये केवल तभी हट सकती हैं जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। जब ईश्वर हमारे अंदर आएगा तब वो फालतू कचरे को हमारे अंदर से निकालेगा। उसे जगह चाहिए। जब ईश्वर आएगा तो उसे भी तो अंदर बसने के लिए जगह चाहिए। तो वो जो फालतू कचरा इकट्ठा है, जो हमारी रॉन्ग टीचिंग है, रॉन्ग परंपराओं की टीचिंग है, उसको बाहर निकालेगा, और तब हमारी आत्मिक उन्नति होगी। वो आत्मा जो है ना मजबूत होगी। आत्मा में जो परमात्मा का अंश है, जो कहीं दब गया था, वो उभर के सामने आएगा, और फिर वो हमें राह दिखाएगा, फिर वो हमें खुश करेगा, तब हम खुश हो पाएंगे। क्या क्या हो गया अगर मान लीजिए मेरे मरने पे वो नहीं आ पाया, मैं माँ हूँ, मेरे मरने पे बेटा नहीं आ पाया, तो क्या आफत आ गई? उसके आने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है? मेरा शरीर वैसे ही पंच तत्व में विलीन होना है। इस बात को हमने एक खुशी का माध्यम मान लिया है कि बेटा आ गया और उसने सारे क्रियाक्रम ठीक से कर दिए तो आत्मा मुक्त हो गई। तो आत्मा मुक्त ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने ऐसा मान रखा है। नहीं तो मेरे मरने में मेरे बेटे का तो कोई रोल ही नहीं है। मरना मुझे है, मैं मर गई। अब शरीर कैसे
पंच तत्व में विलीन होगा वो तो हो जाएगा, उसे कोई कुछ मत करो। वो अगर अपने बेड में भी पड़ा हुआ है, मरने के बाद अगर हम अपने बेड पे भी पड़े रहे और 1-2 साल पड़े रहे, हमें किसी ने नहीं देखा, तो क्या हर्ज हो गया? शरीर को नष्ट होना है, वो आराम आराम से हमारे अपने बेड में, अगर हम पूरे घर में अकेले थे और किसी ने हमें 2 साल तक नहीं देखा हमारी डेड बॉडी को, तो क्या हुआ? मेरी डेड बॉडी आराम से मेरे बिस्तर में डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज तो उसको होना है, चाहे कहीं गड्ढे में गाड़ा हो या हाथ के हाथ जला के ख़त्म कर दो। तो जला के तो इंसान अपने जीवित लोगों के लिए उसे ख़त्म करता है ना। जला के जो हम बॉडी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें सब्र नहीं है कि वो खुद से डिकम्पोज हो सके, खुद से धीरे धीरे वो ख़त्म हो सके, तो हम उसको जला के ख़त्म कराते हैं। हमें इस बात से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बॉडी में कीड़े पड़ गए, तो भाई कीड़े तो इसलिए पड़ते हैं ना कि वो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, वो धीरे धीरे उसको खाते हैं और ख़त्म करते हैं। और जलाने में तो जैसे कीड़े खा के बॉडी को ख़त्म कर रहे हैं, जलाने में आग उसको खा के ख़त्म कर रही है तुरंत। अभी तो गर्म है शरीर, अभी तो आत्मा भी शायद इधर उधर ही होगी, तो ऐसे में वो शरीर जल के ख़त्म हो जाता है। देखिए नेचुरल सिस्टम क्या है? नेचुरल सिस्टम क्या था? मान लीजिए मैं जंगल में होते, हम जानवर होते हैं घने जंगल में जहाँ आदमी नहीं है, वहाँ कोई मर गया वो वहीं पड़ा रहता है, कोई उसको नहीं छूता। एक हाथी मर गया वो वहीं पड़ा रहेगा। अब चील कौवे जो भी आएंगे, जिनका वो भोजन है, जो नेचुरल सिस्टम है, जो ईश्वर का सिस्टम है, वो बॉडी को खाएंगे, धीरे धीरे खा के वो ख़त्म कर देंगे। तो चील कौवे खाएं, कीड़े खाएं, मक्खी मच्छर खाएं, यही भोजन है। आम गिर जाता है पेड़ से तो आप उठा के खा लेते हैं, पका हुआ आम है, कच्चा भी गिर गया तो उसका भी अचार बना के खा लेते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि डेड बॉडी है, इसे दबाएं या इसे जला दें। बस इंसान के मैटर में हम वैसा सोचते हैं। तो नेचर को समझें, इसमें तो कोई भी दुख की बात नहीं है कि अगर मैं मर जाती हूँ और मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बेटा विदेश में है और मुझे 2 साल तक किसी को खबर नहीं होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जिस एनवायरनमेंट में ख़त्म हुई हूँ, जो मेरा रूम है, जो मेरा बेड है, मैं उसमें ही डिकम्पोज होती रहती। जब तक अगर आत्मा को मानते हैं, जब तक वो जाके कहीं और जन्म लेगी, मेरी पुरानी बॉडी अगर वहीं डिकम्पोज हो रही है तो क्या हर्ज है? तो बेटा उस मूवी में कहता भी है कि भाई विदेशों में तो कोई श्राद्ध नहीं करता। तो यहाँ एक बात ये आती है कि देखिए, जैसा हम सोचते हैं और जैसी हमारी मान्यताएं होती हैं, वैसा हमारे साथ होने लगता है। अगर मैं ये मानता रहूं कि किसी ने मेरा श्राद्ध नहीं किया तो मैं भूत बन के यहीं भटकता रहूँगा, तो हो सकता है मैं ऐसा ही मेरे साथ हो। ये क्यों होगा? क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। हमारी सोच ईश्वर से कनेक्टेड है और ईश्वर एक एनर्जी है। ईश्वर अपना दिमाग नहीं लगाता, ईश्वर एक एनर्जी है और जो तुम्हारी सोच को ही सही करने में लगी हुई है। देखिए, जितना डेवलपमेंट दुनिया में हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट दुनिया में हुआ है, चाहे वो एरोप्लेन बना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बना है, जो भी बना है वो इंसान की इच्छा के मुताबिक हुआ है। इंसान ने जब मन में इच्छा हुई कि काश पक्षियों की तरह मैं भी आसमान में उड़ पाता, इस इच्छा को उसने एरोप्लेन बना के पूरा कर लिया। तो ये उसकी क्या औकात थी? आदमी जंगल में अकेला था, निहत्था। उसने कहाँ से औजार बना लिए, कहाँ से धातुएं इकट्ठा कर ली हैं, कहाँ से वो सब चीज़ें निकाल लाया है प्रकृति से। उसकी इच्छा पे वर्क हुआ है। वो इच्छा करता जाता है और ईश्वर देता जाता है। तो जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विचार ये है कि अगर मेरा श्राद्ध नहीं हुआ तो मैं भूत बन जाऊंगा, मैं यहीं भटकता रहूंगा, तो ऐसा संभव है कि ऐसा हो जाए। हमारे मन का हर विचार ईश्वर से कनेक्टेड है, चाहे वो श्राप है, चाहे वह प्रेयर है, चाहे वह हमारी इच्छाएं हैं। तो और ये चाहे वो हमारे डर हैं, चाहे वो हमारी परंपराओं को लेकर हमारी सोच है। तो जब मैं ये मानती हूँ कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज मेरा काम नहीं बनेगा, तो ये जो मेरे मन का विचार है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरा काम ना बने। ये मेरी सोच है। तो इस मूवी में, भूतनाथ मूवी में, वो बेटा कह रहा है कि भाई विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, विदेशों में लोग ऐसा नहीं मानते, ये लोगों की सोच ही है। लेकिन
यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ लोग ऐसा मानते हैं। तो जैसा हम मानते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो आज विषय मैं ये देख रही हूँ कि बेटे की कहाँ गलती थी। क्या बेटा अपनी जॉब छोड़ के इंडिया आ जाता? और अभी तो माता पिता इस बात से दुखी हैं या माता इस बात से दुखी हैं कि बेटा नहीं यहाँ पर रहता है, हमारी देखभाल नहीं करता है, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा पोते पोते के बिना मन नहीं लगता है। तो भाई फिर वो आ जाएगा तो वो दुखी रहेगा कि मैं तो अमेरिका में इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा था, यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो लोग बहुत करप्ट हैं, यहाँ तो उतने पैसे भी नहीं हैं, यहाँ तो स्कूलिंग अच्छी नहीं है। तो आपको 2 परेशानियाँ थी, उसे 10 परेशानियाँ होंगी। तो बेहतर है वो वहाँ रहे, आप यहाँ रहो, कोई इशू नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, इलाज नहीं होगा, मर जाओगे, दैट्स इट, मरना ही है। इलाज क्या चीज़ है? इलाज पहले कौन जानवरों का इलाज करता था? इंसानों का भी कौन इलाज करता था? भाई बीमारी शरीर में लग गई तो अगर मान लीजिए ऐसी बीमारी है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किडनी फेलियर हो रहा है, लंग्स में कोई इशू आ गया है, तो इंसान मरता ही था। लेकिन अभी क्या है, उसे मरते मरते भी हम मरने नहीं देते, वेंटिलेटर पे रखते हैं। कई लोगों को तो मैंने सुना है सालों सालों वेंटिलेटर पे रखते हैं। अगर वेंटिलेटर नहीं होता तब? वो एक नेचुरल सिस्टम नहीं है। तो मरने से ना डरे। मर गए तो क्या होगा? मर गए तो अच्छा होगा, छूट जाएंगे। शरीर दुखों की गारंटी है, मरना कोई दुखों की गारंटी नहीं है। बड़ा कर दिया, बच्चे गए, जाने दो, जैसे जी रहे हो जियो आराम से। लोगों की मदद करो, लोगों से मदद लो, नहीं है तो बैठे रहो। देखिए अगर मैं अपने घर में हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, तो कोई मुझे यहाँ कम से कम कष्ट तो नहीं देगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए किसी बहू के साथ हूँ और वो मुझे रात दिन मेंटल कष्ट दे रही है या उसकी वजह से मुझे मेंटल कष्ट हो रहा है, और उस घर में अगर वो मुझे खाना टाइम पे नहीं दे रही है, तो मुझे 2 घंटे भूखे रहने में भी मुझे बड़ा कलेश होगा और मैं उनके लिए भी पता नहीं कितना बुरा बुरा सोच लूँगी। लेकिन अकेली रह कर के जब कोई है ही नहीं देखने वाला, तो हो सकता है मैं एक दिन भूखी सो जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो रहा है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। शेर से जब शिकार नहीं होता वो भूखा ही सोता है। तो अब करिए ना व्रत। पूरी ज़िंदगी ज़बरदस्ती व्रत किए तब क्या ज़रूरत थी? जब खाने को था तो खाते रहते। अब जब नहीं है तो व्रत कर लो। व्रत हो गया, ईश्वर को याद कर लो, वो अपने आप इंतज़ाम कर लेगा। आ जाएगा कोई तुम्हें देखते हुए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। मुक्त करो खुद को भी और बच्चों को, मुक्त करो। और मुक्ति होगी केवल आध्यात्मिक डेवलपमेंट से। आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा ईश्वर से, ईश्वर को मांगने से। बैठ जाएं, महसूस करें ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और जो जीवन का असर हमारे अंदर इकट्ठा है ठोसता, वो पीछे से बाहर निकल रहा है। सामने से ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और जो ठोसता मेरे अंदर इकट्ठी है, जीवन का असर, जीवन की सोच, गलत परंपराएं, वो बाहर जा रही है। रोज रोज ऐसा करिए, फिर देखिए मज़ा, आनंद, मन हल्का हो जाएगा, जीवन की असलियत समझ में आएगी, फिर बेटे पे गुस्सा नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।